अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम निम्रा आरिफ। हम 9th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम 2 लेक्चर्स इसके पढ़ चुके हैं। आज हमें लेक्चर स्टार्ट करना है, लेक्चर नंबर 3। सेकेंड लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था थर्मोमीटर, उसी का सेकेंड पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे ग्लास लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। व्हाट इज लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर? सबसे पहले हम उसकी करेंगे डेफिनेशन। A thermometer which uses some liquid as a thermometric substance। ऐसा थर्मोमीटर जिसमें हम कुछ लिक्विड यूज करेंगे, ठीक है, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के तौर पर, उसको हम नाम देंगे लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर का। हम लास्ट टाइम कौन सा लिक्विड यूज कर सकते हैं, कौन सा लिक्विड यूज नहीं कर सकते, हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि अगर किसी लिक्विड में प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, इट शुड बी विजिबल, इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, शुड नॉट वेट ग्लास और यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन एटसेट्रा। ये हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि अगर किसी लिक्विड में ये प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी तो उसको हम थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम किसी थर्मोमीटर में लिक्विड को यूज कर रहे हैं तो उसको हम नाम देंगे लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर का। आज हम डिस्कस करेंगे कि उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाती है, कि उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर हैज अ बल्ब। उसमें क्या होता है? बल्ब होता है विद अ लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब। उसमें कैपिलरी ट्यूब होती है, एक बारीक सा होल होता है, या लाइन कह लें या स्ट्रॉ कह लें, ऑफ यूनिफॉर्म एंड फाइन बोर, कि वो जो बोर है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए और बिल्कुल बारीक सी होनी चाहिए। हम ये देखें, ये हमारे पास थर्मोमीटर है, ये उसका बल्ब है जिसमें हम लिक्विड फिल करते हैं। यहाँ पे अल्कोहल फिल किया हुआ है जिसका रेड कलर है, और ये जो लाइन है, ठीक है, जिसको नाम दे रहे हैं थ्रेड का, इसको हम बोर का भी नाम देते हैं। ये बिल्कुल फाइन होनी चाहिए, बारीक सी होनी चाहिए, और उसके साथ क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। ऐसा ना हो कि ये कहीं से थोड़ी सी बारीक है और कहीं से मोटी हो जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ठीक है। ये हमने इसमें अल्कोहल फिल किया हुआ है। अल्कोहल की जगह अगर हम इसमें मरकरी फिल करते हैं तो मरकरी का कलर जो है वो सिल्वर कलर होगा। तो जैसे ही कोई भी ऐसी बॉडी जिसका हमने टेम्परेचर मेजर करना है, उसको हम क्या करते हैं? इस थर्मोमीटर के कांटेक्ट में लेकर आते हैं। थर्मोमीटर के कांटेक्ट में किस तरह से लेकर आएंगे? इस बल्ब को हम उस बॉडी के साथ टच करेंगे। जैसे ही ये बल्ब हीटर बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो इसके अंदर जो लिक्विड है, फॉर एग्जांपल ये जो अल्कोहल है, वो क्या होगा? एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे ये बॉल में आगे फिल होता जाएगा और वहां तक ये आगे फिल होता जाएगा, आगे की तरफ एक्सपैंड होता जाएगा जितना बॉडी का टेम्परेचर होगा। तो कितना बॉडी का टेम्परेचर है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? उसके एक्सपेंशन से। देखें यहाँ पे एक्सपैंड कितना होगा है? 10 के बाद 11, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 11 डिग्री सेल्सियस है। इस तरह से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं थर्मोमीटर के जरिए। नेक्स्ट हमने पढ़ना है प्रिंसिपल क्या है। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इज मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, कि लिक्विड्स क्या होंगे? एक्सपेंड करेंगे ऑन हीटिंग, हीट करने पर। अभी हमने कहा है कि जैसे थर्मोमीटर को उस बॉडी के कांटेक्ट में लेकर आएंगे जिसका हमने टेम्परेचर मेजर करना है, तो उसके अंदर जो लिक्विड है वो हीटअप होगा, और हीटअप होने से क्या होगा? एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाएगी, वो एक्सपेंड होना स्टार्ट होगा। जो कैपिलरी ट्यूब है उसके अंदर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और यही हमारे पास प्रिंसिपल है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर का। नेक्स्ट है वर्किंग। हम ये वर्क किस तरह से करता है? सबसे पहले अ सूटेबल लिक्विड इज फिल्ड इन द बल्ब। जो हमारा बल्ब होगा उसके अंदर हम सूटेबल लिक्विड को फिल करेंगे। अब सूटेबल लिक्विड कौन सा है? वो जो हमने उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, थर्मोमेट्रिक लिक्विड की प्रॉपर्टीज। तो जो लिक्विड उन सब प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा उसी को हम इसके अंदर फिल करेंगे। ज़्यादातर जो हम यूज करते हैं वो मरकरी है, और नंबर 2 हमारे पास क्या है? अल्कोहल, ठीक है। नंबर 2, when the bulb contacts a hot object, जब ये बल्ब किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, the liquid in it expands, लिक्विड क्या होगा? एक्सपैंड होगा, and rises in the tube, और वो जो कैपिलरी ट्यूब है उसके ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है। सबसे पहले वर्किंग में हम क्या कह रहे हैं कि सूटेबल लिक्विड होगा वो हम बल्ब में फिल करेंगे। नंबर 2 हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही बल्ब हॉट ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आएगा उसके अंदर जो लिक्विड है, मर्क्यूरी फिल की है या अल्कोहल फिल की है, वो एक्सपैंड होगा और ट्यूब के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। द ग्लास स्टेम ऑफ अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का जो ग्लास स्टेम है इस थिक, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोटा होता है, थिक होता है, एंड एक्ट एज अ सिलेंड्रिकल लेंस, और वो एक लेंस के तौर पे काम करता है, उसके ऊपर एक स्केल बना होता है, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब के बाद ये वाली जो है ये हमारे पास ग्लास का स्टेम है, ठीक है। और इस स्टेम पर हमने क्या किया हुआ है, स्केल मार्क किया हुआ है, और ये स्केल दो तरह से हम मार्क करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी हमारे पास मार्क किया होता है और सेल्सियस में भी मार्क किया होता है। यहाँ पे जो हमने मार्क किया हुआ है वो क्या है, सेल्सियस में मार्क किया है, ठीक है। तो इस जहाँ तक ये एक्सपैंड होगा वहां पर हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे स्केल पर कि कितना टेम्परेचर जो है वो एक्सपैंड कर चुका है, या बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। उसके बाद दिस मेक इट इजी टू सी द लिक्विड लेवल इन द ग्लास ट्यूब, ये जो सिलेंड्रिकल लेंस है ये क्या करते हैं, हमारे लिए आसान बना देते हैं कि हम लेवल को, लिक्विड लेवल को देख सकेंगे, लिक्विड का जो लेवल है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। अगर हम ग्लास को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, उसके अलावा अगर हम किसी और कलर्ड ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लेते हैं, या कलर हम प्लास्टिक को यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम कलर्ड ग्लास को यूज़ करते हैं, तो उससे होगा क्या कि जो अंदर लिक्विड का लेवल है हम उसको देख नहीं सकेंगे कि कहाँ तक लिक्विड एक्सपैंड किया है, जिसकी वजह से हम बॉडी का टेम्परेचर भी मुहैया नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, कलरलेस जो है ग्लास जो है वो हम यूज़ करेंगे, ताकि हम एक्सपेंशन कितनी हुई है लिक्विड की उसको इजीली देख सकें और हम टेम्परेचर, एग्जैक्ट टेम्परेचर मुहैया कर सकें। नेक्स्ट है कि यूजेस एंड रेंज, हम थर्मोमीटर को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर आर वाइडली यूज इन लेबोरेटरीज, हम इन्हें लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं, क्लिनिक में यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ हम इन्हें घरों में भी यूज़ करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर, क्या करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, इन द रेंज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस। हम इसको -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं। लेबोरेटरीज में हम यूज़ करते हैं किसी भी रिएक्शन, जो कोई भी हमने अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएक्शन का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है। अगर हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो वहाँ पर एक ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही होते हैं कि अगर हम टेम्परेचर उनको उतना प्रोवाइड नहीं करते तो वो रिएक्शंस होंगे ही नहीं। तो उन रिएक्शंस के टेम्परेचर को चेक करने के लिए हम लेबोरेटरीज में थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। क्लिनिक्स में जैसा कि हम जानते हैं बॉडी टेम्परेचर को, किसी भी इंसान को अगर फीवर हो गया है तो उसको मेजर करने के लिए कि कितना फीवर है, हम उसको थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हम घरों में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हम रेंज कितनी किस रेंज तक हम टेम्परेचर मुहैया करते हैं वो है -10 से 150 डिग्री सेल्सियस तक। अब हमारे पास एक नोट है एमसीक्यूज के लिए, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। मर्क्यूरी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है -39 डिग्री सेल्सियस, और उसका बॉइलिंग पॉइंट है 350 डिग्री सेल्सियस। ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि हम मर्क्यूरी को यूज़ क्यों करते हैं। एक तो मर्क्यूरी का जो हमने प्रॉपर्टीज में कहा था कि थर्मोमेट्रिक लिक्विड की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। मर्क्यूरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 357 डिग्री सेल्सियस है, और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -39 डिग्री सेल्सियस है। हम मर्क्यूरी थर्मोमीटर को 300 डिग्री सेल्सियस की रेंज तक के टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 350 तक भी कर सकते हैं। आज हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ी है, आप सबको आई होप समझ आ गई होगी।
नेक्स्ट, अभी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, थर्मोमीटर का कुछ पार्ट और भी रहते हैं कि अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, और उसके साथ साथ कौन कौन से स्केल्स हैं टेम्परेचर के, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।